अरे हम तो कहेंगे अमित शाह को लोग नहीं पहचानेगा, लेकिन पप्पू यादव को पहचानेगा, क्योंकि पप्पू यादव को देवता की तरह पूछता है लोग। नरेंद्र मोदी और उनके विचारों को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा जन अधिकार पार्टी और महागठबंधन से। अगर हम टक्कर बेटा के सरनाम नेता टक्कर में आ सकता है। पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का बेटा और कोई नेता आएगा पटना दिल्ली से, कहेगा एयरपोर्ट दे दिए, पता नहीं शर्म लगा कि नहीं लगा। पूर्णिया कहता है दे दिए। पूर्णिया के न्यायपुर जनता का, देवतुल जनता का, पूर्णिया के एक एक बच्चा, बेटी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छात्र, नौजवान जो आज पप्पू यादव को सदन में पहुंचाने के लिए बेताब है, ये भीड़ उनकी थी। नरेंद्र मोदी जो है ना फेंकू है, फेंकू है। एम्स बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बनेगा पूर्णिया में। सुनिए आईआईटी कॉलेज खुलेगा, यहाँ बच्चे सारी पढ़ेंगे। सुविधाएं होगी, यहाँ के बच्चे को पटना और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि आप सब भी जान रहे हैं और देखे जरूर कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे प्रणाम पूर्णिया के महारैली में। पप्पू यादव के महारैली में हमारे साथ मनीष मौजूद है। बताइए कि भीड़ में आप ही गरज रहे थे, पूरा हाथ हिला रहे थे कि जिताना है, जीत गई, ये क्या हो रहा था? देखिए आज एक जन सैलाब उमड़ा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, और ये जन सैलाब अपने बेटा, अपने घर के लड़के को आशीर्वाद देने के लिए आया था। और रही हाथ हिलाने की बात, तो हम लोग अभिवादन कर रहे थे जनता के बीच में जाकर, और पप्पू यादव को देखने के लिए बेताब थी पूर्णिया की जनता। पैदल बेताब थी, पैदल सैकड़ों मीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर। धूप में सब लोग इंतजार कर रहे थे। अरे हम आपको बता तो रहे हैं कि सैकड़ों मीटर धूप में नंगे पांव महिलाएं, बच्चे, ये उत्साह था, इतना उत्साह था कि इस उत्साह को अगर आप आज प्रधानमंत्री की भीड़ से कंपेयर कर लीजिएगा तो शायद वो उत्साह फीकी पड़ जाएगी जो उत्साह गरज रहे थे पप्पू यादव की। एक तरफ अमित शाह भी गरजे हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन साफ कह दिए हैं पप्पू यादव कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन की भी बात की है और सीधे बोले हैं कि नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार, सब हाथ जब फैला देते हैं ना तब पप्पू यादव आते हैं। आज अमित शाह की भी रैली थी और पप्पू यादव की भी रैली थी। हम दावे के साथ चैलेंज करते हैं बीजेपी वालों को, अगर है हिम्मत तो भीड़ मिला लीजिएगा। ये पैसा देकर, लोभ लालच देकर और सरकारी लोगों की भीड़ नहीं थी, ये भीड़ थी पूर्णिया के न्यायपुर जनता का, देवतुल जनता का, पूर्णिया के एक एक बच्चा, बेटी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छात्र, नौजवान जो आज पप्पू यादव को सदन में पहुंचाने के लिए बेताब है, ये भीड़ उनकी थी। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैंने मन से कहा था कि इस बार जो लोकसभा होगा नरेंद्र मोदी के ज्यादा वोट से पप्पू यादव और देश का सबसे ये ऐतिहासिक लोकसभा रहेगा। कहां से आ गए ये लाखों लोग, आ कहां से गए? हमने आपको बताया तो, ये लोग पूर्णिया के लोग थे, कोसी सीमांचल के लोग थे, जो राहें तक रही थी, जिनकी आंखें पप्पू यादव के दीदार के लिए तरस रही थी। जी, वो लोग दीदार करने के लिए अपने बेटा को एक झलक देखने कर रहे थे स्टेज पर से। बहुत सारा वादा किए हैं, कॉलेज वाला बात हो गया, फिर हॉस्पिटल की बात की है, फ्री एम्बुलेंस तक की बात कर रहे हैं। क्या सही में जब मतलब कि जब वो आएंगे तो एम्बुलेंस फ्री? देखिए पप्पू यादव जब मधेपुरा से सांसद थे, पप्पू यादव जब सांसद नहीं भी थे, फिर भी पप्पू यादव ने फ्री एम्बुलेंस दिया। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर वो कैंटीन वाला आप देखते होंगे, 15 रुपए में खाना छात्रों को खिलाया जाता था। बस दिया पप्पू यादव ने, बस भी दिया। अरे पप्पू यादव ने बस दिया, जन हायर कैंटीन खोला, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस दिया। पप्पू यादव ने क्या नहीं किया? देखिए पप्पू यादव सदन इसलिए जाना चाहता है कि जो आज कोसी सीमांचल की गरीबी है, भुखमरी है, बाढ़ और सुखाड़ दूर कर देंगे। आप ही गरज रहे हैं, गरीबी दूर कर दीजिएगा। कोशिश बता तो रहा हूँ कि पप्पू यादव को एम्बुलेंस देने के लिए और बस देने के लिए सदन जाने की आवश्यकता नहीं है। पप्पू यादव इसलिए सदन जाना चाहता है कि जो पूर्णिया के लोग हैं, कोसी सीमांचल के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, कहीं ना कहीं भुखमरी, सुखाड़ की मार जो झेल रहे हैं, उस बात को सदन के पटल पर रखा जाए। ये मधेपुरा नहीं है, ये पूर्णिया, यहाँ जात पात नहीं देखा जाता है। और जब हम लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि हम भी पप्पू हैं, हम भी पप्पू हैं, हम भी पप्पू हैं, जात नहीं देखेंगे, जिताएंगे। आप एक बात इतिहास अगर देखिएगा तो पप्पू यादव यहाँ से प्रथम बार सांसद रहे, और पप्पू यादव जब जेल में भी थे तो नारियल छाप पे यहाँ से लोगों ने उनको वोट दे के चुनाव जितवाया था। तो ये जेल में भी हीरो थे। जी, अरे जेल से फिर उनकी मां लड़ी और मां मात्र 4000 वोट से चुनाव जीत गई, हार गई। तो पप्पू यादव यहाँ के लिए हमेशा से हीरो रहा है। सांसद कोई हो, पप्पू यादव आज 200 गाड़ियों का काफिला चलता है। सांसद को कोई पहचानेगा क्या रोड पे चलेगा? तो कमोबस स्थिति ये है। ये आप लोग कैसे कर लिए कि जब भी
लोग कह रहे थे, लोग देख भी रहे थे, एक एक घर में अंदर जाना, मिलना और मांगना कि हमें बस एक दिन दीजिए। वो एक दिन आप लोग को मिल गया, अब आप लोग क्या दीजिएगा वो बताइए एकदम सच। पटना का बाहर आप देखें, बिल्कुल कोरोना देखें, बिल्कुल। जब पप्पू यादव पूरे देश के मजदूरों को हाँ। दिल्ली से, छात्रों को कोटा से हाँ। और लोगों को वापस ला सकता है, पूरे पटना को जब बाढ़ में डूबा हुआ था, पप्पू यादव उसको खाना खिला सकता है, दूध पिला सकता है, तो पूर्णिया उसके लिए क्या चीज है? पूर्णिया को सोचना पड़ेगा। राज्य का नंबर 1 जिला बनेगा पूर्णिया, इस बात को आप याद पक्का है। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, सब जगह की बात कर रहे हैं, अब बने एम्स बनेगा, हाँ। एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बनेगा पूर्णिया में। सुनिए, IIT कॉलेज खुलेगा, यहाँ बच्चे सारी पढ़ेंगे। सुविधाएं होगी, यहाँ के बच्चे को पटना और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को हमारा कॉलेज के मैनिफेस्टो बारे यही में है। भी हमने देखा कि बैनर पे भी लिखा है, बोल भी रहे थे पप्पू यादव कि जो बच्चियां हैं उनको मुफ्त में कॉलेज भी पढ़ाया जाएगा, सब चीज किया कराया जाएगा। नहीं, हमारे नेता, आपको शायद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हाँ। कि आप जानिए कि माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, और मांझी जी, उसको पप्पू यादव आज तक उनके परिवार को सहायता राशि देते हैं। आज तक जी, जो घोषणा नीतीश कुमार जी करके मुकर गए, हाँ। तो पप्पू यादव ऐसे ऐसे कितने बच्चों को, बाकी ढिंढोरा पीटते हैं, पप्पू यादव क्यों नहीं ढिंढोरा पीटते हैं? क्योंकि ये तो बहुत, आपको भी नहीं मालूम होगा कि अभी तक मांझी जी को परिवार को वो कर रहे हैं, किसी को पता क्यों नहीं रहता? मालूम है, हाँ। मालूम है। आज से जब से नेताजी वहां गए हाँ। और घोषणा किए, हाँ। इसके बाद आज तक नेताजी उनको सहायता राशि हर महीना देते हैं। ढिंढोरा क्यों नहीं होता है? ढिंढोरा क्यों नहीं पीटते हैं? ढिंढोरा पीटने की जरूरत पप्पू यादव को क्या है भाई? क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव को मतलब ढिंढोरा पीटेगा तो नेता उसको नेता मानेगा? जाइए देश के किसी कोना में, छोड़िए पूर्णिया और बिहार और दिल्ली, देश के किसी कोना में चले जाइए, लीजिए ना भाई। अरे हम तो कहेंगे अमित शाह को लोग नहीं पहचानेगा, लेकिन पप्पू यादव को पहचानेगा, क्योंकि पप्पू यादव को देवता की तरह पूछता है लोग। छोड़िए संतोष कुशवाहा की क्या औकात है पूर्णिया का जी? क्या औकात है संतोष कुशवाहा का? कोई औकात नहीं है। सांसद हैं आप, ऐसे कर अरे भाई सांसद इसीलिए कह रहे हैं, कुछ किए नहीं क्या वो? अरे भाई कुछ किए नहीं, कुछ करता तो लाखों लाख जनता पप्पू यादव की सभा में आती क्या? ये कोई पैसा बांट के बुलाया गया सभा था क्या? स्पष्ट कहेंगे, पूर्णिया को बर्बाद किया संतोष कुशवाहा ने, इस बात को याद रखिए। और पूर्णिया को आबाद करने पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव आ रहा है। भाजपा के भी प्रत्याशी रहेंगे तो टकरार होगा कि नहीं होगा? क्या है भाई, लड़ाई किससे है? किससे होती है? जो टक्कर में हो, जो नरेंद्र मोदी का भाजपा है, आप जान रहे हैं कि मजबूत ये पूर्णिया है। और जब पप्पू यादव जेल में रहते चुनाव जीत सकता है, तो पप्पू यादव अब जनता के बीच है, इस बात को याद रखिए। नरेंद्र मोदी और उनके विचारों को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा जन अधिकार पार्टी और महागठबंधन से, अगर हमारे नेता। कुछ समय बाकी है, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। फासिस्टवादी कोई तैयार है, कोई आए, कौन आएगा भाई? कोई सामने है ही नहीं। हम तो अभी जीत चुके हैं, बस जीत गए हैं। चुनाव आयोग जीत गए जिस दिन हो नहीं, हम चुनाव आयोग की बस घोषणा बाकी है। पप्पू यादव तो चुनाव यहाँ इतना ऐतिहासिक वोट से जीतेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को उतना ऐतिहासिक वोट से चुनाव नहीं जीतेगा जितना वोट से पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव चलिए जीतेगा। आप बताइए, कह रहे जीत तय है, सामने कोई नहीं? सामने तो कोई नहीं है कि जैसा जो कदावर नेता पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, 20 साल का इंतजार, रंगभूमि मैदान याद कीजिए, और वो 11 बजे चिलचिलाती धूप। छोटा पड़ गया कहता है लोग। छोटा पड़ गया, बिल्कुल छोटा पड़ गया। अमित शाह इसी रंगभूमि मैदान में रैली किए हैं आज से कुछ महीने पहले। इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी, नहीं थी। आप हमें बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि रंगभूमि मैदान जो है वो छोटा पड़ गया। रंगभूमि कौन ऐसा कह रहा है कि रंगभूमि छोटा पड़ गया? गांधी मैदान में जितना भीड़ आप देखे होंगे, वो सारे जिला मिलाकर उतना भीड़ था, और ये सिर्फ अकेला पूर्णिया लोकसभा का भीड़ था। पूरा 38 जिला मिलाकर प्यार कैसे पप्पू यादव को मिल रहा है? आज से थोड़ी मिल रहा है। पप्पू यादव को जब यहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने तो साफ कहा कि पूर्णिया मेरी माँ है, और माँ अपने बेटे से प्यार हमेशा मरते दम तक करती है और हमेशा करते रहेगी। जीता है, जीतता है। माला आज ही मखान का माला आज पहना दिया गया है। सर्टिफिकेट लेने की बस देरी है, वो भी जल्द निकलेगा। और पूरे डंकी की चोट पे कहते हैं पूर्णिया लोकसभा से आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ही सांसद बन आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव का रैली हुआ, सब लोग वहां पहुंचे, लाखों की भीड़। लाखों कोसी और सीमांचल के लोग जो गरीब गुरबा का काम कर रहे थे, आज उमड़ के टेम्पू से, ट्रैक्टर से मधुबनी में फंस गए लोग, आ नहीं सके। 1000 फंस गए। बाप रे बाबू, तो जाम रही 3 घंटा तक मधुबनी, पहुंच नहीं पाए रंगभूमि मैदान। और कोई टक्कर में होगा ना कोई तो होगा। क्या होगा टक्कर? बेटा के सामने नेता टक्कर में आ सकता है? पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का बेटा और कोई नेता आएगा पटना दिल्ली से
कहेगा एयरपोर्ट दे दिए, पता नहीं शर्म लगा कि नहीं लगा। पूर्णिया कहता है दे दिए एयरपोर्ट दे सबसे दिए। बड़ा जी, इसी रंगभूमि मैदान से घोषणा कर दिए, लेकिन हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है आज तक लोग पूर्णिया का लोग देखे नहीं नहीं। देखा। आज तक नहीं देखे किसी ने। अभी तक उड़ा अभी तक नहीं उड़ा है, कब उड़ेगा पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि जीतते कह रहे हैं, सामने बहुत लोग हैं भाजपा के लोग। रहने दीजिए ना, डर डरना क्या, कोई डर डर है नहीं, कि नहीं? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, क्या डर है, क्या किस बात की डर क्या? पप्पू यादव एक कार्यकर्ता जो है ना, एक कार्यकर्ता पप्पू यादव है, याद रखिए, एकदम पप्पू यादव है। सच में आज क्या प्रधानमंत्री सुनिए, 2024 पप्पू में हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। इतना झूठा गिरा, सुनिए ना, इतना झूठा, सुनिए ना, इतना झूठा। गृह मंत्री कहता है एयरपोर्ट मिल गया, प्रधानमंत्री दिल्ली से कहता है कि दरभंगा में एम्स मिल गया। अब क्या है, क्या बचा? ये झूठा एक बात कर रहे हैं, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। मिला। कहाँ गया भाई नौकरी, कहाँ गया धन, वो काला धन, कलम लेके काला धन कहाँ है भाई, कलम लेके लोग कहाँ है, काला धन है कहाँ? आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छे, उधर बताइए कि क्या होगा ये? कि नरेंद्र मोदी जो है ना फेंकू है, फेंकू है। झूठ बोल रहा है। 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला? ठीक, किसान का ऋण, किसान आत्महत्या कर रहा है। हम लोग किसान हैं। किसान के भी नहीं ना है वो, नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ तो हैं? कि आज तक नरेंद्र मोदी, हेलो, आज तक नरेंद्र मोदी किसी से झुका है तो किसानों से हिंदुस्तान में जो वापस लाना पड़ा बिल, और नरेंद्र मोदी तो देखिए पप्पू यादव का जीतता है। जीतता है। चलिए देखिए पप्पू यादव पूर्णिया में जीतता है, लोग क्या रहे हैं और किस तरह से लोगों का कहना था वो आप हम भी सुनिए, बिहार के अंदर पूर्णिया जिला सीमांचल कोसी में जितने भी गरीब है, जो भी मेन जगह है, यहाँ का जो सरकार अभी बीजेपी का गठबंधन चल रहा है, तो गरीबों को उजाड़ने का काम बीजेपी तो शुरू से ही कर रहा पप्पू है। यादव के बारे में क्या बोलिए? पप्पू यादव जीता हुआ कैंडिडेट है। कैंडिडेट है, आप सोचना नहीं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।